गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको व्यवसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इंक्लूसिव सीरीज के अंतर्गत कैसे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये एक क्वेश्चन के अंतर्गत कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत कैसे हम क्वेश्चन लगाएंगे वो हम आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ इंक्लूसिव सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है 100 व्यक्तियों की आयु के निम्न वितरण से माध्यिका बहुलक ज्ञात करो, यानी कि मीन, मीडियन और मोड निकालना है। तो ये क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, ये एज दी हुई है और इसकी ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एज क्या है 15 माइनस 19, 20 माइनस 24, 25 माइनस 29, 30 माइनस 34, 35 माइनस 39, 40 माइनस 44, इस तरह से ये दिए हुए हैं। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 20, 38, 24, 10 एंड 4, इस तरह से ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई। तो ये हम देखेंगे ये कंटिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत है, लेकिन जो ये क्लास इसका क्लास इंटरवल है ये सिस्टमैटिक ढंग से नहीं बना हुआ, यानी कि ये जो L1 ये L2 और L1 तो इनके बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 20 है। अगर ये यहाँ पे 19 हो जाता है L2 और L1, जो L2 है वही हमारा L1 होना चाहिए, तभी वो इक्वल क्लास इंटरवल बनता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये इस तरह की जो सीरीज होती है उसको हम समावेशी, हिंदी में कहते हैं समावेशी सीरीज, इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव जो सीरीज होती है तो हमें उसका क्लास इंटरवल चेंज करना पड़ता है। तो हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है L2 और L1 में, ये इसको हम L1 कहते हैं और इसको L2 कहते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जो इस तरह की सीरीज होगी तो L2 और L1 में ये L2 हो गया, ये L1 हो गया। तो हम इसमें देखेंगे कितने का अंतर है। तो यहाँ पे हमने देखा तो इसमें 1 का अंतर, यानी कि 1 का अंतर। तो इस तरह सीरीज में होता है, तो हम उसका आधा L2 में 0.5 लगा देंगे और L1 में भी 0.5 लगा देंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें 0.5 लगा देंगे और इसमें 0.5 घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्लास इंटरवल इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसको हमने इसका सोल्यूशन निकाला है क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे जो एज लिखा हुआ तो हमने इसको लिख दिया क्लास इंटरवल 15। तो इसमें क्या है, जो इसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम L1 में 0.5 घटाएंगे और L2 में 0.5 जोड़ देंगे। ठीक है, ये इसका इंक्लूसिव सीरीज जो है उसको क्लास इंटरवल चेंज करने का नियम है। जितने का डिफरेंस होगा आधा L1 में घटा देंगे और L2 में हम जोड़ देंगे। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 नंबर का, तो आधा हम नंबर L1 में इसमें हम घटा देंगे और L2 में इसमें हम जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल इसको कैसे बनाया है, 15 है, 15 में 0.5 हमने इसको घटा दिया तो 14.5 माइनस 19 है, तो हमने यहाँ पे L2 में हमने क्या बताया था, ऐड करने के लिए बताया था, कितना 0.5, तो यहाँ पे 19.5। तो ठीक उसी तरह 20 है, इसमें 0.5 हमने लेस किया तो 19.5 आ गया। तो यहाँ 24 है तो इसमें 0.5 जोड़ देंगे, यानी कि 19.5 माइनस 24.5, ये आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पे 25, तो 0.5 इसमें क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे, तो 24.5 और इसमें हम L2 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 25.5 आ गया। ठीक है, ठीक इसी तरह इसमें 30 है, इसमें 0.5 लेस कर देंगे तो 25 आ जाएगा और माइनस 34 है, इसमें ऐड कर देंगे 0.5 तो 34.5 आ जाएगा। नेक्स्ट है 30.5, तो इसमें हम 0.5 लेस कर देंगे तो 34.5 आ जाएगा, माइनस 39.5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 40 है, तो इसमें 0.5 लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30.5
40.5 डैश 40 पॉइंट ये 40.5। तो इस तरह से हम इसका क्लास इंटरवल बना लेंगे। तो ये आपने देखा कि ये L1 है, ये L2 है। L1 को हम लोअर लिमिट कहते हैं, L2 को अपर लिमिट कहते हैं। तो जब तक हमारा L2 और L1 सेम जो डिजिट नहीं आएगी तब तक हम क्लास इंटरवल्स को, अगर नहीं है तो उसको हम बना लेंगे। अगर इंक्लूसिव सीरीज है या लेस देन है या मोर देन है, तो जैसा क्वेश्चन में होगा उसी क्वेश्चन के आधार पे हम सबसे पहले जो है क्लास इंटरवल हम उसको बना लेंगे। तो इस तरह आपने देखा, तो इसमें इंक्लूसिव सीरीज के अंतर्गत इस तरह से क्लास इंटरवल इसका बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। अब इंक्लूसिव सीरीज में होता है जो फ्रीक्वेंसी दी होती है हम उसको ये वैसे ही लिख देते हैं, ना उसमें हम ऐड करते हैं कुछ, ना उसमें हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 4 दी है। तो जो क्वेश्चन में होगी तो उसको हम वैसे के वैसे इसमें लिख देंगे। यहां दिया हुआ 4, 20, 38, 24, 10 एंड 4। तो इस तरह जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हमने वैसे की वैसे लिख दिया है। तो अब फ्रीक्वेंसी का हम टोटल कर लेंगे। तो इसका जो टोटल आएगा, इसको हम क्या कहते हैं, नंबर्स n इज इक्वल टू 100। तो इसका जो ग्रांड टोटल आएगा वो हमारा कितना आया, 100 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट है मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू निकालते हैं, कंटीन्यूअस में मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू निकालने का क्या नियम है, L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी कि L1 और प्लस L2 को हम जोड़ देंगे और 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीडियन निकल आएगा। तो हमने उसी फार्मूले के आधार पर L1 प्लस L2 को जोड़ा, ऐड किया, और उसमें हमने जब 2 का डिवाइड कर दिया तो यहां पे कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, ठीक इसी तरह 19.5 डैश 24.5 इन दोनों को जब हमने ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो यहां पे क्या आ गया, 22 आ गया। ठीक इसी तरह 24.5 डैश 29.5 इन दोनों को जो हमने ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पे क्या आ गया, 27 आ गया। नेक्स्ट 29.5 डैश 34.5 इन दोनों को जब हमने इस संख्याओं को आपस में ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पे क्या आ गया, 32 आ गया। तो नेक्स्ट है 34.5 डैश 39.5 इन दोनों संख्याओं को आपस में मैंने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पे आ गया 37। लास्ट है 39.5 डैश 44.5, यानी इन दोनों संख्याओं को हमने आपस में ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो 42 आ गया। तो यानी कि मिड वैल्यू निकालने का क्या नियम है, तो L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी कि जो हमारा क्लास इंटरवल है उन दोनों संख्याओं को आपस में हम ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह हम क्लास इंटरवल में मिड वैल्यू हम निकाल सकते हैं कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर। तो आपने देखा फ्रीक्वेंसी इस तरह निकाल ली गई, मिड वैल्यू इस तरह निकाल ली गई। अब CF निकालता है, तो CF को हम क्या कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारम, हिंदी में कहेंगे संचयी बारंबारता। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है पहला जो डिजिट होता है तो उसको हम वैसे के वैसे यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे सबसे पहले 4 है तो हमने 4 लिख दिया। अब क्या कहते हैं, CF का पहला जो यहाँ डिजिट आई है और फ्रीक्वेंसी की दूसरी जो डिजिट होती है उन दोनों को हम ऐड करके यहाँ पे CF में लिखते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20 है, तो ये पहली डिजिट ये हो गई, फ्रीक्वेंसी की दूसरी डिजिट ये हो गई। जब हमने इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 24। ठीक है, अब 24 को हमने 38 में ऐड किया तो 62 आ गया। 62 को हमने 24 में ऐड किया तो 86 आ गया। 86 को हमने 10 में ऐड किया तो 96 आ गया। 96 को हमने 4 में ऐड किया तो 100 आ गया। तो आपने देखा, तो इस तरह से हम CF निकालते हैं कंटीन्यूअस सीरीज के अंतर्गत।
इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो CF की लास्ट डिजिट होगी, जो लास्ट अंक होगा, और फ्रीक्वेंसी का टोटल दोनों मिलना चाहिए। तो आप यहां देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी का लास्ट डिजिट कितनी है, 100 है, और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, 100। यानी कि दोनों संख्याओं का जो आपस में क्या है, सेम। ये यहाँ पे 100 है और यहाँ पे अगर इन संख्याओं में अगर डिफरेंस है तो हम ये समझेंगे फ्रीक्वेंसी निकालने में कहीं ना कहीं हमसे कमी हो गई। तो हम उसको एक बार चेक कर लेंगे, चेक करके अगर दोनों का टोटल मिल रहा है उसके आगे हम फिर बढ़ेंगे। तो अब कंटिन्यूअस के आगे हम क्या, कंटिन्यूअस सीरीज के आगे हम dx निकालते हैं। अब ये dx कैसे निकालेंगे, तो हम इन संख्याओं को हम एज्यूम मान लेंगे, मिड वैल्यू में किसी भी संख्या को हम एज्यूम मान लेते हैं। यहां पे हमने कितने माना है, 32 को, a = 32। तो इसका निकालने का क्या है, इसको हम मिड वैल्यू को x भी कह सकते हैं। तो इसको हम x - a = dx, ठीक है। अब इस संख्या को जो हमने एज्यूम वाली संख्या मानी है तो उससे हम घटाएंगे। 17 में जब हम 17 में हम 32 लेस करेंगे तो यहां हमारा क्या निकल के आएगा, 15 कैसा होगा, माइनस होगा। अगर प्लस का होगा तो प्लस लिख देंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे। तो यहां पे जब 17 में हमने 32 को लेस किया है तो माइनस के क्या आ गए, 15 आ गया। 22 को हमने माइनस किया 32 में तो माइनस के कितने आ गए, 10 आ गए, ठीक है। अब 27 को हमने माइनस किया है 32 में तो माइनस के कितने आ गए, 5 आ गए, ठीक है। अब 32 को माइनस किया है 32 में तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। 37 को हमने माइनस किया है 32 में तो प्लस के 5 आ गया। 42 को हमने जब माइनस किया है 32 में तो प्लस के 10 आ गया। तो इस तरह देखा आपने। तो समानांतर माध्य यानी कि कल्पित माध्य के माध्यम से तो हम इस तरह से इसमें ये dx निकाल सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट है f dx। f dx कैसे निकालते हैं, इसका क्या है, f मल्टीप्लाई dx। f को हम मल्टीप्लाई dx में कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, f dx निकल जाएगा। यानी कि इस संख्या को, फ्रीक्वेंसी को हम जो हमने ये dx निकाला है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, f dx आएगा। इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है, अगर माइनस का है तो माइनस लिख देंगे, अगर प्लस का है तो प्लस निशान लगा देंगे, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी हमारी है, 4 को हमने ये dx 15 में हमने जब वो किया है तो यहाँ कितने आएगा, माइनस, यहाँ माइनस के 60। 20 को हमने जब 10 में किया है माइनस के 200 आ गया। 38 को हमने जब इसमें किया 5 में माइनस के 190 आ गया। जब हमने 24 को 0 में किया है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 10 को हमने जब इसमें 5 में किया तो 50 आएगा, ये किसका होगा, प्लस का होगा। 4 को जब हमने 10 में किया तो 40 आ जाएगा। तो इस तरह से हम f dx निकालेंगे। इसमें एक और माइनस जोड़ लेंगे, प्लस को जोड़ा, ठीक है। अब माइनस ये 60 प्लस 200 190, ये तो हम जब हमने इनको ऐड किया तो माइनस 458 इसका टोटल निकल के आया। अब प्लस जोड़ लिया 50 और प्लस 40, प्लस के कितने हो गए, 90 हो गए। अब अगर माइनस के यहाँ है तो यहाँ पे इसका जो टोटल करेंगे सिग्मा f dx = अगर माइनस का है तो माइनस लिख देंगे, अगर प्लस का है तो प्लस का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, माइनस संख्या ज्यादा है और प्लस हमारा छोटा है, तो माइनस के है 360 निकल के आ गया। तो आपने देखा तो f dx इस तरह निकल के आ गया। अब फार्मूला लगाते हैं, मीन = a प्लस सिग्मा f dx/n। ये हमारा शॉर्टकट का फार्मूला है। तो मीन = एज्यूम हमने कितना माना है, 32 प्लस ये क्या है, यहाँ पे f dx का क्या टोटल निकल गया, माइनस 360 माइनस के अपॉन n क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना, 100 है,
ठीक है, ये हमारा इस फार्मूले बेस पे हमने इसको लिख दिया। अब जब 100 को हमने इससे डिवाइड किया तो माइनस, जब इसको हमने इससे डिवाइड किया है 3.60 आ गया। तो यहां पे हमने लिखा मीन इज इक्वल टू 32 माइनस प्लस माइनस का माइनस होगा। तो जब जो हम ये डिवाइड करने पर क्या आया 3.60। अब 3.60 को हम 32 में माइनस कर देंगे तो मीन इक्वल टू ये हमारा क्या निकल के आएगा 38.4 निकल के आएगा। तो इस तरह आपने देखा, तो ये इंक्लूसिव सीरीज के अंतर्गत इस तरह से एज्यूम संख्या के अंतर्गत इस तरह से मीन निकालते हैं। अब हम आपको मीडियन बताएंगे। अब हम आपको मीडियन का क्या फार्मूला n अपॉन टू द आइटम्स। मीडियन इक्वल टू n हमारा कितना था, इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 था तो 100 लिख दिया। 2 ये 2, जब हमने 2 से इसको 100 में डिवाइड किया है तो 50 द आइटम, जो हमने ये निकल के आया क्या है 50, ये क्या है द आइटम्स है। अब जो 50 है तो हम इसको कहां देखेंगे, CF में देखेंगे। तो ये देखेंगे किस संख्या के अंतर्गत आ रही है, तो ये 62 के अंतर्गत आ रही है। तो ये हमने यहां लिखा 50वां पद संचयी आवृत्ति 62 में विद्यमान है, अतः इसके सामने वाला वर्गांतर यानी कि क्लास इंटरवल 24.5, यानी कि इसके सामने वाला वर्गांतर कौन होगा, ये होगा, ये 24.5 डैश 29.5, यानी कि 24.5 माइनस डैश 29.5 मीडियन ग्रुप होगा। तो अब इसका सेकंड फार्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F ब्रैकेट M माइनस C। अब L1 हमारा क्या है, ये 24.5 प्लस L2 हमारा क्या है 29.5 माइनस L1 हमारा क्या है 24.5 अपॉन n, फ्रीक्वेंसी क्या है इसके सामने वाली 38 यहां लिख दिया ब्रैकेट 50 जो क्या है, जो फर्स्ट फार्मूले में डिवाइड करने के बाद आएगा तो वो हमारा m होगा, 50 आ गया माइनस 24, जो इसके ऊपर वाली होती है वो c होती है, तो यहाँ पे हमने 24 लिख दिया। तो इसको जब हमने इसको यहाँ पे ऐसे किया 24.5 प्लस, अब जब हमने इसको लेस किया तो क्या आ गया 26 आ गया। अब इसको जब हमने लेस किया तो यहाँ पे 5 आ गया। तो जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ किसका निशान होता है, मल्टीप्लाई का, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 38 लिख दिया। अब क्या हमने किया है, तो इस तरह से ये हमने निकाला इज इक्वल टू 24.5 प्लस, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 130 अपॉन 38 आ गया। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया 3.42 आ गया। अब 3.4 को 24.5 में ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 70.92। तो इस तरह से ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इस तरह से ये हमारा मीडियन निकल के आ जाएगा। अब मोड क्या कैसे निकालते हैं, मोड में निकालने का ये है कंटीन्यूअस सीरीज के अंतर्गत जो संख्या सबसे बड़ी होती है वही उसको हम मोड ग्रुप में मान लेते हैं। तो यहां फ्रीक्वेंसी में सबसे फ्रीक्वेंसी किसकी अधिक है 38, तो इसमें दिया हुआ है मोड, इस प्रश्न में सबसे अधिक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 38 है, अतः इसके सामने वाला वर्गांतर, तो इसके जो सामने वाला वर्गांतर क्या होगा 24.5 डैश 29.5 भूयष्टक, यानी कि जो मोड वर्गांतर होगा, या बहुलक भी कह सकते हैं हम, भूयष्टक को बहुलक भी कह सकते हैं, वर्गांतर होगा। तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। मोड को हम जेड इसका कह देते हैं, अगर जेड अगर लिखा हुआ है तो ये मोड का क्या है, ये सिंबल है। इसका फार्मूला क्या है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I, ठीक है। अब L1 हमारा क्या निकल के आया है 24.5 प्लस F1 कितना है 38
ये क्या है, ये F1 हमारा क्या होगा, ये 38 माइनस 20 क्या है, 20 जो है इसके जो ऊपर वाली संख्या होती है वो F0, तो वो हमारी ये 20 हो गया। ठीक है, अब नीचे इसमें क्या लिखा है, इसमें 2F1, 2 मल्टीप्लाई F1 हमारा क्या 38, F0 क्या हो गया 20 हो गया, F2 क्या है 24, F2 क्या हो गया ये 24 आ गया। तो मल्टीप्लाई आई मतलब होता है डिफरेंस, इन जो संख्याओं का बीच में L1 और L2 का जो डिफरेंस है वो कितने का है 5 का है, तो ये 5 का आ गया 24.5। अब 38 से माइनस 20 करेंगे तो 18 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अपॉन, जब इसको हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 76.44 आ गया इक्वल टू 24.5, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया 90 आ गया। ठीक है, अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 32 आ गया। तो यहाँ पे 24.5 इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ प्लस 90 आ गया। अब इससे जब हमने इसको लेस किया है तो 32 आ गया, तो इक्वल टू 24.5 प्लस, जब हमने इसको इससे इसको डिवाइड किया है 2.81 आ गया इक्वल टू 27.31 आ गया। तो आपने देखा तो मीन हमारा कितना निकल गया है 28.4, मीडियन कितना निकल गया है 27.92 और मोड कितना है निकल के आया है 27.31। तो इस तरह से हम मीन, मीडियन और मोड, इसमें एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि इन तीनों के जो आंसर आएंगे समथिंग एक जैसे ही आएंगे, 0.5 या 1 का डिफरेंस हो सकता है, इससे अधिक का इन तीनों संख्या इन मोड और मीडियन में डिफरेंस नहीं हो सकता। तो इस तरह आपने देखा इंक्लूसिव सीरीज के अंतर्गत कैसे हम कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे हम मीन निकालेंगे, कैसे मीडियन निकालेंगे और कैसे मोड निकालेंगे। तो इस तरह से हम जो इंक्लूसिव सीरीज है उसको हम कैसे क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे और उसके आधार पे हम तो कैसे सवाल लगाएंगे, वो हमने इस एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने मीन, मीडियन और मोड आपको बताया कि वो हम इस तरह से इसको लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।